हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 8 का लेसन 12 थ्री क्वेश्चन चैप्टर का हम लोग रीडिंग करेंगे। 3 मतलब होता है बच्चों 3 और क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। 3 सवाल इस पार्ट का हम लोग रीडिंग करेंगे और रीडिंग हम लोग इसका पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं हम लोग हमारी हर एक वीडियो में आप लोगों को उच्चारण मिलता है, प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अनुवाद मीनिंग मिलता है, जिसकी सहायता से आप लोग बहुत आसानी से इंग्लिश रीड करना सीख सकते हैं। इंग्लिश रीड करने के लिए एक और बात का ध्यान देना होगा बच्चों। आप लोगों को मीनिंग हर वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ मीनिंग दिया रहता है और उस मीनिंग को आप लोगों को लिखना है, कॉपी में नोट करते जाना है और देखना है आप लोगों को, टिक करते जाना है कि कौन सा मीनिंग हम लोगों को याद है, कौन सा नहीं। और फिर उसके बाद आप लोगों को टारगेट बनाना है बच्चों कि पर डे हम लोगों को 10 मीनिंग याद करना है। इस तरीके से काम करेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी, रीडिंग करना आसानी से सीख पाएंगे। और एक बात बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ देवा कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जिससे आप लोगों को मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग लाइक भी करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो। और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन है, आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख करके आप भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना 3 क्वेश्चन जो पाठ का नाम है, हम लोग शुरू करते हैं इसको। बच्चों थोड़ा सा शुरू करने से पहले हम लोग इसका समरी देखेंगे कि इस पाठ में, इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग लॉन्ग एगो से लेकर के फॉर एंड एक्शन तक रीड करेंगे। इसका हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं बच्चों। इसके पहले आप लोग 3 सवाल जो है 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। 3 सवाल नाम से कुछ याद आ रहा है? वैसे आप लोग 2-3 साल हो गया उसको पढ़े। कक्षा 5 में आप लोग इसको हिंदी की बुक में इसको पढ़ चुके हैं। वाटिका जो हिंदी की बुक है कक्षा 5 में, उसमें 3 सवाल के नाम से ये स्टोरी 3 क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें याद होगा आप लोगों को यदि, तो उसमें राजा जो था वो हर अपने काम में बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन वो चाहता था कि हमें, उसके मन में 3 सवाल उठते हैं कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे वो हर एक काम में सफल हो। इस तरीके से वो ये जो स्टोरी है आप लोग इसको पढ़ चुके हैं आप लोग। वो कहाँ पे, वाटिका जो कक्षा 5 की किताब वाटिका हिंदी की, उसमें आप लोग 3 सवाल के नाम से ये हिंदी के किताब में आप लोग स्टोरी पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समरीज में देखते हैं कि एक राजा थे, वो उनके मन में 3 प्रश्न उठते हैं। और क्या प्रश्न उठते हैं कि किस लिए उठते हैं कि वह हर एक कार्य में सफल हो सके। और उसने कई विद्वानों से उनके मन में जो 3 सवाल उठते हैं उसके बारे में उत्तर चाहते हैं, लेकिन सभी के उत्तर जो थे वो अलग अलग थे जिसके वो संतुष्ट नहीं होते हैं। कुछ तो विद्वान कहते हैं कि आप समय सारणी बना करके काम करिए, कुछ तो कहते हैं कि बुद्धिमान सलाहकार रख लीजिए जिससे कि आपको किसी काम में असफल नहीं होंगे, और कुछ कहते हैं कि ये तो केवल जादूगर ही बता सकता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग इनको उत्तर मिलता है जिससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से उसमें देखेंगे, उसमें किताब में आप लोग पढ़े थे तो वो जाते हैं जंगल में, किसी साधु के पास जाते हैं, वहाँ पे वो अपने जो सवाल के जवाब थे उससे वो संतुष्ट वहाँ पे होते हैं। तो चलिए हम लोग समय न लेते हुए ज़्यादा शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट लाइन है बच्चों, यहाँ पे ये दिया हुआ है बीच की लाइन,
वो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है। और इसके नीचे बच्चों ये जो है, ये नीचे की लाइन है वो हिंदी में दिया गया है, इसका हिंदी अनुवाद है। और यहाँ जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है ए वर्ड टू वर्ड, ये इंग्लिश में दिया गया है। चलिए, आप लोग स्टार्टिंग में जो बच्चे 0 से शुरुआत कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, वो भी इस वीडियो के जरिए आप लोग इंग्लिश रीड करना आसानी से सीख पाएंगे। यहाँ से हिंदी में उच्चारण दिया गया है, उसको आप लोग देख देख के पढ़िए। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो आप लोग, अगर मन में लगन है, अगर तीव्र इच्छा शक्ति है आपके मन में कि मुझे इंग्लिश सीखना ही है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। आप लोग घर बैठे आराम से वीडियो को देख देख करके इंग्लिश सीख सकते हैं। यहाँ पे उच्चारण है, उच्चारण को देखते हुए पढ़िए 1 बार 2 बार। जब अच्छे से थोड़ा सा पकड़ आ जाए तो वर्ड टू वर्ड देख करके पढ़ाई करिए। फिर अगर कहीं कठिन वर्ड आ जा रहा है तो वापस से आप प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को देख करके उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ही दिया गया है। तो इस तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने पर आप लोगों को थोड़ा तो अभ्यास हो ही जाएगा। और मैं एकदम से कह सकती हूँ कि आप लोग इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। और मीनिंग भी याद करते जाइए। एक काम आप लोगों को और है कि आप लोग वीडियो के लास्ट में कुछ मीनिंग दिया रहता है, तो वो मीनिंग याद करते जाइए, बस आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं रीड करना। चलिए यहाँ देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। लॉन्ग लॉन्ग एगो, एगो का मतलब होता है बच्चों पहले, और लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत समय। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले। देयर लिव्ड, लिव का सेकंड फॉर्म है बच्चों, लिव मतलब होता है रहना, और लिव्ड मतलब रहते थे। अ का मतलब होता है बच्चों एक, वेरी मतलब होता है बहुत, और ब्रेव का अर्थ होता है बच्चों बहादुर, एंड का अर्थ होता है और, काइंड किंग, काइंड का अर्थ होता है बच्चों दयालु, काइंड माने दयालु, और किंग का अर्थ होता है बच्चों राजा, किंग माने राजा। तो बहुत समय पहले, समय पहले, बहुत समय पहले, लॉन्ग मतलब लंबे समय पहले, लंबे लंबे समय पहले। देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव, देयर लिव्ड मतलब एक कैसे राजा थे, रहते थे। वेरी मतलब बहुत बहादुर, ब्रेव मतलब क्या होगा बहादुर, और एंड का मतलब और, काइंड किंग मतलब दयालु राजा रहते थे। ठीक, बहुत समय पहले एक अत्यंत बहादुर और दयालु राजा रहते थे। आगे देखते हैं बच्चों। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। ही मतलब होता है बच्चों वह, वांटेड, वांट का मतलब होता है चाहना, और वांटेड मतलब होता है चाहते थे। यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया बच्चों, वांट मतलब चाहना और वांटेड मतलब होता है चाहते थे। टू सर्व मतलब सेवा करना, टू सर्व मतलब सेवा करना। हिज मतलब अपने, जब कोई बॉय हो, मैन हो, तो अपने के अर्थ के लिए क्या लगता है बच्चों हिज, हिज मतलब होता है अपने। और कोई गर्ल हो, वोमेन हो, महिला हो, तो वहाँ पे अपने के अर्थ के लिए क्या लगता है बच्चों हर, HER हर। यहाँ पे हिज मतलब अपने। पीपल वेल, वेल पीपल मतलब यहाँ पे लोग, और वेल मतलब अच्छी तरीके से। तो वह चाहते थे सेवा करना, अपने प्रजा के लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करना चाहते थे। ठीक है, पीपल मतलब यहाँ पे वो राजा थे, तो राजा, और पीपल यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रजा, तो हिज पीपल मतलब अपनी प्रजा। ठीक है, सर्व मतलब सेवा करना, सर्व मतलब सेवा करना। वह अपने लोगों की अच्छी तरह सेवा करना चाहते थे। अगर हम लोग इस सेंटेंस का एक एक वर्ड का अर्थ निकाल रहे हैं बच्चों, तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि वह चाहते थे, वांटेड मतलब चाहते थे, टू सर्व मतलब सेवा करना, हिज मतलब अपने, पीपल वेल मतलब प्रजा की अच्छी तरीके से सेवा करना चाहते थे। वह अपने लोगों की अच्छी तरह सेवा करना चाहते थे। आगे देखते हैं बच्चों। वंस अ थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। वंस मतलब होता है बच्चों एक बार, अ मतलब ए, थॉट, थॉट मतलब विचार होता है, थॉट मतलब विचार। केम, कम का सेकंड फॉर्म है बच्चों केम, कम मतलब होता है आना, और केम मतलब आया। टू द माइंड, टू द माइंड मतलब उनके मन में। कम, केम, कम का सेकंड फॉर्म है बच्चों केम, कम मतलब आना और केम मतलब आया।
टू द माइंड मतलब मन में, उनके मन में विचार आया। ऑफ द किंग, ऑफ मतलब के, द किंग मतलब राजा, तो राजा के मन में, दिमाग में एक बार एक विचार आया। वंस मतलब होता है बच्चों एक बार, अ मतलब होता है एक, थॉट मतलब होता है बच्चों विचार, और केम कम का सेकंड फॉर्म है, कम मतलब होता है आना, और केम मतलब आया। टू द माइंड मतलब होता है बच्चों मन में, ऑफ द किंग मतलब होता है राजा के दिमाग में एक बार एक विचार आया। तो एक एक वर्ड का हम लोग अर्थ निकाल के देख रहे हैं बच्चों लाइन में। तो क्या अर्थ आ रहा है, एक बार एक विचार आया राजा के मन में, ठीक है, यहाँ पे दिया है एक बार राजा के मन में एक विचार आया। हम लोगों को मीनिंग याद करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम लोग अपना इंग्लिश मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर पकड़ अच्छी बनानी है इंग्लिश में, तो मीनिंग याद करना ज़रूरी है। मीनिंग याद करने से क्या होगा, आप लोग देख करके तुरंत पहचान लेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तुरंत उसको देख करके पढ़ लेंगे, रुक के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी बात बच्चों, अगर आप लोगों को मीनिंग याद है, उसका अर्थ पता है, तो इंग्लिश पढ़ते ही आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि ये हिंदी में क्या कह रहा है। तो इस पर्पज़ से, दोनों ही पर्पज़ से हम लोगों को मीनिंग याद करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। He thought he would never fail if he threw new 3 things. ही मतलब वह, थॉट मतलब सोचना, थिंक का सेकंड फॉर्म है बच्चों थॉट। थिंक मतलब होता है सोचना और थॉट मतलब सोचा। ही मतलब वह, वुड नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और वुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, और नेवर मतलब कभी नहीं। फेल मतलब होता है असफल, विफल, असफल, ठीक। इफ मतलब होता है यदि। ही मतलब वह, न्यू, नो का सेकंड फॉर्म है बच्चों नो मतलब जानना, और न्यू मतलब जाना, सेकंड फॉर्म है जाना। थ्री मतलब होता है 3, थिंग्स मतलब होता है चीज़ें या वस्तुएं, चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं। तो इस लाइन में क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों, कि वह सोचा कि वह कभी नहीं असफल होगा, इफ यदि वह जान जाए तीन चीज़ें, 3 बातें अगर वो जान जाए तो वो कभी असफल नहीं होगा ना। तो उसने सोचा कि यदि उसे 3 बातें पता हो तो वह कभी असफल नहीं होगा। आगे देखते हैं बच्चों, 3 चीज़ें क्या हैं वो। दोज 3 थिंग्स वर, दोज मतलब वे, दीज मतलब होता है बच्चों ये, और दोज मतलब वे। 3 का मतलब होता है 3, और थिंग्स मतलब होता है बातें या चीज़ें, और वर मतलब होता है थी। वाज और वर का प्रयोग बच्चों हम लोग सेकेंड फॉर्म में करते हैं, और जहाँ पे बहुवचन हो तो वहाँ पे वर का प्रयोग करते हैं, और सिंगल वचन हो जहाँ पे एक वचन हो तो वहाँ पे हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। 3 थिंग्स तो ये अपने आप में बहुवचन हो गया है। 3 मतलब होता है 3, यानी एक से अधिक है ना, तो 3, तो यहाँ पे 3 थिंग्स मतलब 3 चीज़ें है, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया वर। तो वे 3 बातें थी। पहला देखते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन सम थिंग्स। व्हाट मतलब होता है बच्चों क्या, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज का मतलब होता है। द राइट टाइम, राइट मतलब क्या होता है सही, और टाइम मतलब समय, सही समय। टू बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना, बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना, और समथिंग्स का मतलब होता है बच्चों कि कुछ शुरुआत करने का सही समय क्या होता है। इस लाइन का हम लोग अर्थ निकाले हैं तो क्या निकल के आ रहा है बच्चों, कि किसी भी काम का शुरुआत करना, किसी भी चीज़ का शुरुआत करने का सही समय क्या होता है ना। देखो यहाँ पे पढ़ते वक्त हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम लोग रीडिंग करना चाह रहे हैं, अगर हम लोग रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो किस किस चीज़ की क्या आवश्यकता हो रही है कि जो हम लोग आसानी से रीड कर पा रहे हैं। पहला कुछ नहीं, पहला दूसरा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है बच्चों कि हम लोगों को
मीनिंग याद रहेगा। अगर हम लोगों को मीनिंग याद रहेगा तभी तो हम लोग यहाँ पे देख करके तुरंत पढ़ पाए हैं। वाट, क्या लिखा है ये वाट, और ये इज, ये द राइट टाइम टू बिगिन सम थिंग्स। ठीक है, तो हम लोग देख करके कैसे आसानी से पढ़ लिया। अगर हम लोगों को मीनिंग नहीं याद रहेगा तो हम लोग इसको रुक रुक के पढ़ेंगे, है ना। WHAT इसका मतलब वाट। ठीक है, तो क्या मतलब है कि मीनिंग याद रहेगा। मीनिंग सबसे ज़्यादा याद करने की, अगर हम लोगों को कुछ काम करने की ज़रूरत है इंग्लिश में तो वह है रीडिंग, मीनिंग याद करना। रीडिंग में अगर हम लोगों को इंग्लिश में अगर कुछ हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत है तो वो कुछ नहीं, आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। आप लोग अगर कहीं वर्ड देख रहे हैं तो सोचिए कि वो स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग याद कर लीजिए और उसका अर्थ याद कर लीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। इंग्लिश सीखना है, अगर हम लोगों को इंग्लिश सीखना है तो मीनिंग याद रहेगा तो रीडिंग अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और ट्रांसलेशन है बच्चों, तो ट्रांसलेशन हम लोग मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए, लेकिन मैं जल्द ही ट्रांसलेशन के लिए भी वीडियो बनाना शुरू करूँगी। वीडियो ट्रांसलेशन के लिए भी बनाऊँगी तो इससे और आसानी हो जाएगी कि आप लोगों का अगर सेकंड फॉर्म लगा है तो वो किस में जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, है ना, इस क्रिया का कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, इस तरीके से आप लोगों को ये सब भी आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि मीनिंग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, है ना। तो इसका क्या अर्थ निकल के आया है बच्चों, हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने की लिए सही समय क्या है ना, किसी काम की शुरुआत करने की सही समय करने का क्या समय है। अगला देखते हैं, सेकंड चीज़ उनके मन में, जो राजा के मन में आया था उनके माइंड में, तो वो क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू। विच मतलब होता है किन लोगों की, पीपल मतलब होता है लोग, किन लोगों की, शुड मतलब होता है चाहिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, शुड मतलब चाहिए, ही मतलब वह, और लिसन, ये लिसन, लिस्टन, इसको क्या अगर हम लोग मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लिस्टन ये, लेकिन यहाँ पे बच्चों टी साइलेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे लिसन। लिसन मतलब होता है सुनना, ठीक, और लिसन टू मतलब किन लोगों की बात हमें उसको सुननी चाहिए। ठीक है, राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, राजा के मन में आया कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, है ना, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। व्हाट मतलब होता है क्या, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज मतलब होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, और थिंग मतलब चीज़, थिंग या कार्य, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़, महत्वपूर्ण कार्य, फॉर हिम मतलब उसके लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, हिम मतलब उनके, टू डू मतलब करने के लिए, कार्य मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके लिए कौन सा है ना। इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है बच्चों कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो महत्वपूर्ण सा कार्य है वो उसके लिए क्या है। ठीक है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, ये अर्थ निकल के आ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग का अर्थ होता है राजा, देयरफॉर का अर्थ होता है बच्चों, देयरफॉर यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, तो इसलिए राजा सेंट मतलब होता है भेजा, भेजे, सेंड मतलब होता है भेजे, मैसेंजर्स मतलब होता है संदेश, संदेशवाहक। ठीक है, दूत, जो पहले तो मोबाइल होता नहीं था, अभी कुछ क्या करना है, जैसे मोबाइल में मैसेज आप लोग कर देते हैं ना, कुछ काम होता है तो लोग एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं कि ये काम है, ये काम है, इस तरीके से ना। लेकिन पहले जब राजा लोगों का समय था तो उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो लोग राजा लोग अगर कुछ किसी राजा को या फिर किसी को संदेश भेजना होता था तो संदेश लिख करके अपने दूतों के द्वारा उसको भिजवाते थे। ठीक है, वो घोड़े से जाते थे तो वो संदेश दे करके आते थे। तो इस तरीके से
राजा जो थे वो भेजे, मैसेंजर्स मतलब अपने दूत के द्वारा, थ्रू आउट मतलब पूरे राज्य में, थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है बच्चों राज्य, किंग मतलब राज्य और किंगडम का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है किंगडम, किंग मतलब राजा और डम मतलब किंगडम, किंगडम मतलब होता है राज्य। तो उन्होंने अपने पूरे राज्य में इसके लिए क्या किए थे, पूरे दूत भेज दिए थे, है ना, इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में दूत भेजे। आगे देखते हैं, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। promising, promising मतलब वादा करते हुए, promise का अर्थ होता है बच्चों वादा करना, और promising मतलब वादा करते हुए। a large, और मतलब होता है एक, large मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ा, सम, लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत बड़ी धनराशि, मनी मतलब क्या होता है, पैसा होता है ना, तो धनराशि एक तरीके से हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, धनराशि, बहुत बड़ी धनराशि, टू एनीवन हु वुड, जो कि टू एनीवन मतलब जो देगा उसको दिया जाएगा, हु वुड, जो, वुड मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, आंसर मतलब होता है उत्तर, दीज थ्री मतलब ये 3 क्वेश्चंस मतलब 3 प्रश्नों के उत्तर जो देगा वो राजा उन्हें वादा करते हुए बताएं कि एक लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत बड़ी धनराशि उनको दी जाएगी, ठीक है ना, यह वादा करते हुए जो भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे भारी धनराशि दी जाएगी। लार्ज मतलब भारी धनराशि, लार्ज सम ऑफ मनी मतलब भारी धनराशि, टू एनीवन मतलब जो कोई भी, हु वुड आंसर्स दीज 3 क्वेश्चन, आंसर मतलब क्या होता है उत्तर, दीज मतलब इन, ये 3 क्वेश्चंस मतलब 3 प्रश्नों के उत्तर जो देगा उसे बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी, है ना। आगे देखते हैं, मेनी लर्न्ड मेन केम टू द किंग बट ऑल विद डिफरेंट आंसर्स, मेनी मतलब बहुत, लर्न्ड, लर्न मतलब होता है सीखना, ईडी लग गया, लर्न मतलब सीखे हुए विद्वान, मेन मतलब होता है विद्वान, केम, कम का सेकंड फॉर्म है बच्चों, कम मतलब होता है आना, केम मतलब आए, टू द किंग मतलब राजा के पास आए, किंग मतलब क्या होता है राजा, राजा के पास आए, बट मतलब होता है लेकिन, ऑल मतलब सभी, विथ डिफरेंट आंसर मतलब सभी आए अपना अलग अलग उत्तर लेकर के आए, ठीक है, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, और आंसर्स मतलब होता है उत्तर, ठीक है। मेनी लर्नड मैन मतलब बहुत सीखे हुए आदमी आए, सीखे आदमी को हम लोग क्या कह सकते हैं, विद्वान ही तो कह सकते हैं ना, सीखे हुए, लर्न मतलब क्या होता है सीखना, और लर्न मतलब सीखे हुए, मेन मतलब आदमी, विद्वान आए, एक तरीके से हम लोग उसका अर्थ निकाल लेते हैं विद्वान, तो विद्वान आए, केम मतलब आए, कम मतलब आना और केम मतलब आए, सेकंड फॉर्म हो गया यहाँ पे आए, टू द किंग मतलब राजा के पास आए, बट लेकिन, ऑल विथ डिफरेंट आंसर मतलब सबके क्या थे अलग अलग उत्तर थे, कई विद्वान राजा के पास आए लेकिन सभी अलग अलग उत्तर लेकर। आगे देखते हैं बच्चों, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। इन रिप्लाई, इन मतलब रिप्लाई मतलब उत्तर में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मतलब पहले, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, पहले प्रश्न के उत्तर में, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मतलब पहला और क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, पहले प्रश्न के रिप्लाई में, उत्तर में, इन मतलब होता है में और रिप्लाई मतलब होता है उत्तर, तो पहले प्रश्न के उत्तर में सम सेड, सम मतलब होता है कुछ, सेड, से का सेकंड फॉर्म है बच्चों सेड, से मतलब होता है कहना और सेड मतलब कहा, द किंग मतलब होता है राजा, मस्ट, प्रिपेयर मतलब होता है बनाना, ठीक है, अ टाइम टेबल, अ मतलब होता है एक और टाइम टेबल मतलब होता है समय सारणी, एंड मतलब और, फॉलो इट स्ट्रिक्टली, फॉलो इट मतलब उसको पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अनुपालन करना चाहिए, इट स्ट्रिक्टली मतलब होता है कड़ाई से, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है कड़ा होना मतलब कड़ाई से, तो कुछ पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, ठीक है, समय सारणी बनाना चाहिए और उसको बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए, है ना।
पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसे कड़ाई से पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। अदर्स सेड, अदर्स मतलब होता है दूसरे, सेड मतलब कहा, यहाँ पे देख लेते हैं पहले इसको। इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग सम थिंग्स। अदर्स सेड, अदर्स मतलब होता है दूसरे, सेड से मतलब होता है कहा, और सेड कहना, और सेड मतलब होता है कहा। सेकंड फॉर्म हो गया से का, सेकंड फॉर्म सेड। इट वाज, वाज मतलब था, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, पॉसिबल मतलब होता है संभव, इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव। टू डिसाइड मतलब निर्णय, डिसाइड का अर्थ क्या होगा बच्चों, निर्णय। इन एडवांस, एडवांस मतलब पहले से, एडवांस मतलब क्या होता है पहले से, ठीक है। टू राइट टाइम, राइट टाइम मतलब क्या होता है सही समय, राइट मतलब सही और टाइम मतलब समय, सही समय। फॉर मतलब होता है के लिए। डूइंग समथिंग्स, समथिंग्स का मतलब होता है कुछ, डूइंग मतलब करना, ठीक है। तो अदर सेड मतलब कुछ कहें कि इट वाज इम्पॉसिबल मतलब ये कठिन है, ये असंभव है। टू डिसाइड मतलब ये निर्णय करना, पहले से निर्णय करना ये असंभव है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय क्या है ना। एक एक वर्ड का हम लोग अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों। क्या अर्थ निकल रहा है कि पहले कुछ ने कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल मतलब ये असंभव है, असंभव था। टू डिसाइड इन एडवांस मतलब इसी चीज़ का निर्णय लेना, एडवांस मतलब पहले से ही, कि द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग्स, राइट टाइम मतलब सही समय, फॉर मतलब के लिए, डूइंग समथिंग्स मतलब किसी कार्य को करने के लिए सही समय का पता लगाना पहले ये असंभव है, ठीक है, निर्णय करना असंभव है। यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी में क्या अर्थ है बच्चों। दूसरों ने कहा किसी कार्य के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है। आगे देखते हैं। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. Yet यहाँ तक कि others said, others मतलब और लोग, said कहा, से का सेकेंड फॉर्म में बच्चों, से मतलब कहना और said मतलब कहा। दैट मतलब कि द किंग नीडेड अ काउंसिल, द किंग मतलब राजा, नीडेड मतलब आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता। नीडेड ए काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है एक परिषद रखने के, यहाँ पे लिखा है परिषद चाहिए ना, काउंसिल मतलब होता है सलाहकार, ठीक है। काउंसिल ऑफ वाइज मैन, वाइज मतलब होता है एक बुद्धिमान, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, मेन मतलब होता है आदमी। एक बुद्धिमान आदमी की काउंसिल मतलब क्या होगा सलाहकार, ठीक है। तो एक सलाहकार, बुद्धिमान आदमी जो कि सलाहकार हो, उसे राजा को रखने की आवश्यकता है, ठीक है। हु मतलब जो, वुड हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना, हिम मतलब उनकी, राजा की, एक्ट एट प्रॉपर टाइम मतलब किसी कार्य की करने के लिए सही समय, प्रॉपर मतलब होता है सही, टाइम मतलब होता है समय। तो क्या होगा एट मतलब कुछ, यहाँ तक कि कुछ अदर ने कहा, कुछ और लोगों ने कहा कि राजा को आवश्यकता है एक काउंसिल मतलब एक सलाहकार, एक बुद्धिमान आदमी जो कि सलाहकार हो, ठीक है, जो राजा को सही समय किसी कार्य को करने का सही समय बताने के लिए, मदद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ और लोगों ने कहा राजा को बुद्धिमानों की एक परिषद चाहिए जो उसे सही समय पर कार्य करने में सहायता करे, ठीक है। आगे देखते हैं। सम अदर्स सेड only magicians could look into the future and tell the right time for an action. some मतलब कुछ, others said, others मतलब और लोग, said से का सेकंड फॉर्म में बच्चों, से मतलब कहा, कहना, और said मतलब कहा। only का मतलब होगा केवल। magicians मतलब जादूगर। could मतलब सकना, ठीक है, सेकंड फॉर्म में कैन का कुड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हैं, इसका अर्थ होता है सकता है, ठीक है। लुक मतलब जो देख सके, लुक मतलब
देख सके, इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य, जो कि फ्यूचर में देख सके। लुक मतलब क्या होता है, देख सके। एंड मतलब और, टेल द राइट टाइम, टेल मतलब कहना, बताना, टेल मतलब बताना, द राइट टाइम, राइट मतलब सही समय, राइट मतलब सही, टाइम मतलब समय, सही समय, फॉर एन एक्शन, फॉर मतलब के लिए, एन मतलब एक, एक्शन मतलब होता है कार्य के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ओनली मैजिशियन मतलब केवल जादूगर ही ये तो बता सकता है जो फ्यूचर में देख सके, भविष्य में देख सके और राजा को बता सके सही समय, सही समय किसी कार्य को करने का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ और लोगों ने कहा केवल जादूगर ही भविष्य में झांक सकते हैं, भविष्य में देख सकते हैं और किसी कार्य का सही समय बता सकते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर का। इसके आगे आप लोगों के लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मीनिंग याद करिए, तो वो मीनिंग यहाँ पे कुछ दिया गया है और इसके आगे का पार्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे पढ़िए मीनिंग, आप लोग वीडियो को पॉज करते करते कॉपी में आप लोग लिखिए उसको और उसके बाद क्या करेंगे, हाँ टिक करना है, टिक करके फिर देखिए कि कौन कौन सी मीनिंग आप लोगों को याद है और फिर उसके बाद जो मीनिंग याद है उसको छोड़ते हुए आप लोग पर डे 10 मीनिंग याद करने का टारगेट बनाइए बच्चों और उसको याद करिए। और याद करने के बाद ये भी एक चीज़ है कि अपने बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग करिए, ठीक है, यूटिलाइज करिए। कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो कि आप लोग कॉमन रूप से अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ उसको बोल सकते हैं। तो उसको बोलेंगे जहाँ 2 बार 4 बार 10 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश वर्ड, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दिया है यानी उच्चारण दिया है हिंदी में और यहाँ पे हिंदी मीनिंग दिया गया है। तो फर्स्ट हम लोग मीनिंग देखते हैं बच्चों, लिखा है ब्रेव, स्पेलिंग है BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, जो कि आप लोग हैं, ठीक है, बहादुर हैं और ठीक है। तो मीनिंग भी याद करिए आप लोग, अपनी इंग्लिश में पकड़ो भी मजबूत बनाइए, ठीक है। आगे देखते हैं काइंड, KIND, काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु, तो ये भी आप लोग हैं, दयालु भी हैं, है ना। किंग, KING, किंग, किंग मतलब होता है राजा, ये भी हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, राजा भी हैं, किंग माने राजा। आगे देखते हैं बच्चों सर्व, SERVE, सर्व, सर्व मतलब होता है सेवा करना। अगला है पीपल, PEOPLE, पीपल, पीपल मतलब होता है लोग। अगला है बच्चों थॉट, THOUGHT, थॉट, थॉट मतलब होता है विचार। आगे है फेल, FAIL, फेल, फेल मतलब होता है असफल होना। अगला मीनिंग है बच्चों राइट, RIGHT, राइट, राइट मतलब होता है सही। अगला है बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना। अगला है समथिंग्स, SOMETHING, समथिंग, समथिंग मतलब होता है कुछ। अगला है इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। अगली मीनिंग है बच्चों टाइम, TIME, टाइम, टाइम मतलब होता है समय। तो कुछ मीनिंग ऐसा है कि जो आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। बिगेन, जैसे बिगेन हो गया, राइट हो गया, फेल हो गया, समथिंग्स हो गया, है ना, इम्पॉर्टेंट हो गया। कुछ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपनी बोलचाल की भाषा में उसको आप बिल्कुल यूटिलाइज करिए आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं लिसन, यहाँ पे T साइलेंट है ना, लिसन, इसको पढ़ेंगे क्या, लिसन, LISTEN, लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, लिसन मतलब सुनना। अगला है मोस्ट, MOST, मोस्ट, मोस्ट मतलब होता है सबसे अधिक, है ना। अगला है आंसर, ANSWER, आंसर, आंसर मतलब होता है उत्तर। अगला है सम, SUM, सम, सम मतलब होता है राशि। अगला है बच्चों मनी, MONEY, मनी, मनी मतलब होता है पैसा। अगला है लर्न, LEARNED, लर्न, लर्न मतलब होता है विद्वान, ठीक है। अगला है प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। नेक्स्ट है बच्चों इम्पॉसिबल, यहाँ पे थोड़ा सा अगर कोई वर्ड आप लोगों को कठिन लगता है तो उसको 2 पार्ट में आप लोग डिवाइड करके तब बोलिए। इम्पॉसिबल, इम बोल दीजिए, फिर पॉसिबल बोल दीजिए, POSSIBLE, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अर्थ होता है बच्चों असंभव,
ठीक, आगे देखते हैं डिसाइड, DECIDE, डिसाइड, डिसाइड का अर्थ होता है बच्चों निर्णय, निर्णय करना। नेक्स्ट है एडवांस, ADVANCE, एडवांस, एडवांस का अर्थ होता है बच्चों पहले से। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है परिषद। अगला है वाइज, WISE, वाइज, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। ये भी आप लोग हैं हाँ बिल्कुल हैं आप लोग, वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, इंग्लिश आप लोग को रीड करना बिल्कुल आएगा, आ गया समझ लो आप लोगों को, ठीक है। अगला है प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब होता है उचित। अगला है एक्शन, ACTION, एक्शन, एक्शन मतलब होता है कार्य। अगला है बच्चों मैजिशियन, MAGICIANS, मैजिशियंस, मैजिशियंस मतलब होता है जादूगर। नेक्स्ट है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, फ्यूचर का अर्थ होता है बच्चों भविष्य। अगला मीनिंग है बच्चों किंगडम, यहाँ पे दो वर्ड से बना हुआ है, एक है किंग और दूसरा है डम, किंगडम, KINGDOM, किंगडम, किंगडम का अर्थ होता है बच्चों राज। नेक्स्ट है मैसेंजर्स, है ना, मैसेंजर्स, MESSENGER, मैसेंजर, मैसेंजर का अर्थ होता है बच्चों संदेश वाहक। मैंने बताया ना कि आप लोग अभी तो फ़ोन आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, तो एक दूसरे से आप लोग कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। पहले के ज़माने में संदेशवाहक होते थे, मैसेंजर्स होते हैं, जो घोड़े से आप लोग टीवी में देखे होंगे, तो वो राजा की कोई राजा अगर कोई संदेश देना चाहता है तो वो से कपड़े का होता था, कपड़े पे लिखा हुआ संदेश वो ले जा करके जिसके पास वो संदेश भेजना होता था वो उसके पास वो ले करके जाते थे, राजा का संदेश देते थे। नेक्स्ट है बच्चों थ्रू आउट, है ना, थ्रू आउट, यहाँ पे दो वर्ड है थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट मतलब होता है पूरे क्षेत्र में, है ना, पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में। अगला है प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब होता है वचन देना, है ना। कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो आप लोग अपने बोलचाल की भाषा में आप उसको यूटिलाइज करिए, इंग्लिश को आसान बना लीजिए। नेक्स्ट है लार्ज, LARGE, लार्ज, लार्ज मतलब होता है बड़ा। अगला है बच्चों थॉटफुल, यहाँ पे भी दो वर्ड हैं, थॉट और अगला है फुल, THOUGHTFUL, थॉटफुल, थॉटफुल का अर्थ होता है बच्चों विचारशील। अगला है डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट का अर्थ होता है बच्चों भिन्न या अलग। अगला है टाइम टेबल, यहाँ पे दो वर्ड है टाइम टेबल, TIMETABLE, टाइम टेबल, टाइम टेबल होता है समय सारणी। आप लोग बनाते हैं ना टाइम टेबल, अभी परीक्षा आती है तो टाइम टेबल आता है, समय सारणी आती है ना। अगला है स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का अर्थ होता है बच्चों सख्ती से। नेक्स्ट है डिसाइड, DECIDE, डिसाइड, डिसाइड का अर्थ होता है बच्चों निर्णय लेना। नेक्स्ट है एडवांस, ADVANCE, एडवांस, एडवांस का अर्थ होता है पहले से। अगला है काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है समिति या परिषद भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वाइजमैन, WISEMEN, वाइजमैन मतलब होता है बुद्धिमान लोग। अगला है प्रॉपर टाइम, PROPERTIME, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम मतलब होता है उचित समय। उसको आप लोग वीडियो को बच्चों आप लोग पॉज करके रोक करके मीनिंग लिखिए कॉपी में, ठीक है, कॉपी में रहेगा, आपके नोटबुक में रहेगा, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जहाँ 2 बार 4 बार याद करेंगे, बोलेंगे, बोलने से आप लोग 10 बार बोलिए, 10 बार याद करिए और एक बार लिख लीजिए, एक बार लिखेंगे और एक बार बिना देखे लिखिए, देखिए आप लोगों को तुरंत मीनिंग याद हो जाएगी, ठीक है। मैं भी ऐसा किया करती थी, जब पढ़ती थी तो एक बार 2 बार पहले रीड करके पढ़ लेती थी, फिर उसके बाद उसको राइट करके देखिए, लिख करके देखिए, तुरंत याद हो जाएगा वो। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो गया, आप लोग किसी विषय का भी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक बार 2 बार पढ़िए, फिर उसके बाद उसको लिखिए, बिना देखे लिखिए, देखिए वो ऑटोमेटिक
हाथ जो है वो लिखना स्टार्ट कर देगा कि अगला वर्ड क्या है, इसके बाद क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखिए। नेक्स्ट है बच्चों लुक टाइम, LOOKINTO, लुक इनटू मतलब होता है देखना या जांचना। नेक्स्ट है एक्शन, ACTION, एक्शन मतलब होता है कार्य। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MOST IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण। थॉट केम, THOUGHTCAME, थॉट केम मतलब होता है विचार आया। अगला है बच्चों सर्व वेल, SERVEWELL, सर्व वेल मतलब होता है अच्छी सेवा करना। नेक्स्ट है बच्चों लर्न मेन, LEARNED, लर्न MEN, लर्न मेन का मतलब होता है बच्चों विद्वान व्यक्ति। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग क्लासेस, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है, थैंक यू।